प्रधानमंत्री मोदी की कश्मीर यात्रा से पहले आतंकवादियों ने पुलवामा में किया आर्मी पर हमला, एक जवान की मौत, मोदी को झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के पहले आतंकवादियों ने एक बार फिर से गतिविधियां तेज कर दी है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलवामा जिले में रेलवे सुरक्षा बल के 2 जवानों पर आतंकवादियों ने आज हमला कर दिया है। काकापुरा में एक चाय की दुकान के पास हेड कांस्टेबल सुरिंदर सिंह और सहायक उप निरीक्षक देवराज को गोली मार दी गई है। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने सुरिंदर सिंह को मृत घोषित कर दिया है। हमले के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है, लेकिन हमलावर भागने में सफल है। दरअसल आपको बता दें कि 24 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले कश्मीर में आतंकवादी हमले तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद यहां पर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मोदी के जाने से पहले ही ये बड़े हमले हो रहे हैं, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी रद्द हो सकता है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि दोनों हाथ नहीं फिर भी बनाया दंगों का आरोपी और दुकान पर शिवराज ने चलवा दिया बुलडोजर। ओवैसी बोले मुस्लिमों को सजा देने की सनक है इनके सवार। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद शिवराज सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ कर रही है। 10 अप्रैल की हिंसा में दंगे फैलाने के आरोपियों के अवैध संपत्ति और जमीन पर शिवराज सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। इसी बीच एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दिव्यांग शख्स जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, दावा है कि शिवराज सरकार ने एक शख्स को भी खरगोन दंगों का आरोपी बताकर इसकी दुकान पर बुलडोजर चला दिया है। मामले को लेकर एआईएमएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। वायरल हो रही फोटो खरगोन के वसीम शेख की है। वसीम शेख के दोनों हाथ नहीं हैं और वह अपनी छोटी सी दुकान से किसी तरह घर चलाता और गुजर बसर करता, लेकिन पुलिस ने उसे भी खरगोन दंगों का आरोपी बना दिया। वसीम की दुकान पर बुलडोजर चलवा दिया गया। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसी मामले को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है। ये राज्य सरकार के कानून के हथियार हैं, जिन्हें काट दिया गया है। गरीब लोगों को गरीब और बेघर बनाकर वह अपनी ताकत दिखाते हैं। इन पर मुस्लिम समुदाय को सामूहिक तौर पर सजा देने की सनक सवार है। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों को यहाँ पर परेशान किया गया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह के ट्वीट पर एक यूजर ने दिया जवाब। सुना है रामकृष्ण अल्लाह जीसस हैं एक। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह के एक ट्वीट और उस पर एक यूजर के जवाब का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विजेंद्र ने हाल में देश में कुछ जगहों पर हुई सांप्रदायिक तनाव का जिक्र करते हुए ट्वीट किया था। इस पर जफर सैफी नाम के एक यूजर ने अजीब टिप्पणी की। हालांकि जब सैफी का ट्विटर अकाउंट मौजूद नहीं दिखा तो कुछ लोगों ने उसकी इस टिप्पणी का स्क्रीनशॉट ले लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ट्वीट में बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने सभी धर्मों के एक समान होने की बात कही, तो वही सैफी सभी धर्मों में अंतर की बात करने लगे। दरअसल आपको बता दें कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने लिखा है कि सुना है रामकृष्ण अल्लाह नामक बुद्ध महावीर जीसस एक ही हैं, पर कुछ लोग इन्हें अलग अलग करने में लगे हुए हैं। भैया आपको बता दें कि उनके इसी ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए जफर सैफी ने लिखा है कि रामकृष्ण नानक बुद्ध महावीर जीसस सब क्रिएशन है, जबकि अल्लाह क्रिएटर है। आपको थोड़ी जानकारी हासिल करनी चाहिए ब्रो, इसमें कोई भी अल्लाह के बराबर नहीं है। भैया आपको बता दें कि उनकी इस टिप्पणी का स्क्रीनशॉट अब पूरे देश में जो है वायरल हो रहा है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि देश में कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता, संक्रमण मामलों में दिन ब दिन होने लगा इजाफा। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1247 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,45,527 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 11,860 पर पहुंच गई है। भैया आपको बता दें कि लगातार देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद देश में अब जो है चिंता का विषय हो गया कि कहीं फिर से कोरोना वायरस ना बढ़ जाए। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि ममता सरकार का ऐलान, बंगाल में बनेंगे नए जिले, केंद्र से की IAS IPS अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सोमवार को केंद्र से इस बात का अनुरोध करने संबंधित पत्र लिखने का फैसला किया है कि राज्य प्रशासन जिलों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। तो ऐसे में राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए।
राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने दावा किया है कि कुछ पड़ोसी राज्य में जो पश्चिम बंगाल से छोटे हैं उनमें इस राज्य की तुलना में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संख्या अधिक है। चटर्जी ने कहा है कि प्रशासन को अधिक कुशलता से चलाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सिविल सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारियों की भर्ती के लिए अधिकारियों की एक समिति के गठन को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य में फिलहाल 23 जिले हैं और इन जिलों को और बढ़ाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों की जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को दिए निर्देश, कहा ऐसी कार्रवाई करो कि बन जाए मिसाल। दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को जहांगीरपुरी में हुई हिंसा मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि ऐसी कार्रवाई करो कि मिसाल बन जाए। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल की घटना पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन्हें एक रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद अमित शाह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना से बात की। घटना के बाद से शाह और अस्थाना के बीच ये दूसरी टेलीफोन पर बातचीत है। गृह मंत्री ने शनिवार को अस्थाना और विशेष पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक से घटना पर बात की थी। शाह ने एक धार्मिक जुलूस के दौरान दो समुदाय के सदस्यों के बीच पथराव के तुरंत बाद स्थिति का जायजा लिया। तो बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नवजात बेटे की मौत, ट्वीट कर दी जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नवजात बेटे का निधन हो गया है। रोनाल्डो ने 18 अप्रैल की देर रात ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। रोनाल्डो और उनकी वाइफ जॉर्जियाना द्वारा साझा बयान कर ये ऐलान किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि रोनाल्डो ने अपने संदेश में लिखा, बड़े ही दुख के साथ हमें ये सूचित करना पड़ा है कि हमारे नवजात बेटे का निधन हो गया है। ये किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख है। केवल हमारी बेबी गर्ल का जन्म हमें इस पल को कुछ आशा और खुशी के साथ जीने की ताकत देता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि मौलाना अरशद मदनी बोले, बुलडोजर के सहारे मुसलमानों को तबाह करने की खतरनाक राजनीति तुरंत हो बंद। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से प्रदेश की सियासत बुलडोजर सबके इर्द गिर्द घूम रही है। सीएम योगी सहित कई बीजेपी नेता अपने बयानों में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी लगातार अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवा रहा है। ऐसे में बुलडोजर वाले एक्शन के खिलाफ मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बुलडोजर वाली कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्य में अपराध रोकथाम की आड़ में मुसलमान को के खिलाफ खतरनाक राजनीति शुरू होने की बात कही गई है। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट ऐसा आदेश पारित करे जिससे किसी का घर और दुकान ना तोड़ा जाए। एक प्रेस नोट जारी कर जमीयत उलमाए हिंद ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्य में अपराध की रोकथाम की आड़ में मुसलमानों को तबाह करने के लिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि अतीक अहमद को लगा एक और बड़ा झटका, एमपी एमएलए कोर्ट ने निरस्त की जमानत। दोस्तों आपको बता दें कि बाहुबली माफिया अतीक अहमद को एक और बड़ा झटका लगा है। प्रदेश सरकार की अर्जी पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साल 2005 में विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को धमकाने के मामले में 2009 में मिली जमानत निरस्त कर दी है। यह आदेश सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर धीरेन्द्र चंद्र शुक्ल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दिया है। गौरतलब है कि इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके में 25 जनवरी 2005 को शहर पश्चिमी के विधायक राजू पाल को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को मुकदमे में गवाही को लेकर अतीक और उसके भाई अशरफ द्वारा धमकी मिलने लगी थी। इसी के बाद ये मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ था। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि सोनिया गांधी से मिलने पहुंची पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, यूपी में शामिल होने की अटकलें। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा रसूख रखने वाली महबूबा मुफ्ती दिल्ली में है। वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंची। माना जा रहा है कि पीडीपी एक बार फिर यूपीए का हिस्सा बन सकती है। बता दें कि 3 दिन में दूसरी बार कांग्रेस के नेताओं के साथ सोनिया गांधी बैठक कर रही हैं और 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति बना रही हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि 21 अप्रैल को बेंगलुरु जाएंगे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, नए जमाने की राजनीति का देंगे संदेश। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 21 अप्रैल को बेंगलुरु आएंगे और अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के लोगों को नए जमाने की राजनीति का संदेश देंगे। पार्टी नेताओं ने सोमवार को ये जानकारी दी है। केजरीवाल कर्नाटक राज्य रायता संघ के प्रमुख और किसान नेता कोडी हल्ली चंद्रशेखर के निमंत्रण पर किसान, महिलाओं, युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग के एक सम्मेलन में भाग लेंगे। केजरीवाल की राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब आप 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रही है।
आप कर्नाटक के संयोजक पृथ्वी रेड्डी ने कहा है कि आप उन लोगों के लिए मंच है जो किसानों के हित के लिए लड़ते हैं और ऐसे लोगों को विधान सौद के लिए निर्वाचित करना चाहते हैं ताकि किसान समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों को हल किया जा सके। दरअसल आपको बता दें कि लगातार केजरीवाल पंजाब में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अन्य राज्यों में भी अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं और विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा चुनाव भी केजरीवाल आने वाले समय में लड़ सकते हैं।